नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंजना ज्ञान मार्ग में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ दुर्गा की तीसरा शक्ति हैं और चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शक्ति दायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इनका ध्यान हमारे इस लोक परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और समृद्धि देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है, इसलिए इन्हें देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर सोने के रंग के समान बहुत ही चमकीला होता है। इन देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें यह खड़ग अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित होती हैं। सिंह पर सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इन्हें घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। देवी का महात्मा मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के आधार पर इनकी महिषासुर वध की कथा है। जब महिषासुर ने त्रिलोक पर अत्याचार किया, तब त्रिदेवी को तेजमयी शक्तियों में महादेवी को प्राकट हुआ। वही महिषासुर मर्दनी दुर्गा कहलाई। इस रूप में यह सिंह पर आरूढ़ थी। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए उन्होंने महिषासुर का वध किया। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने के लिए सभी देवताओं ने उन्होंने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेज किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। देवेंद्र इंद्र ने इन्हें चंद्रघंटा भेंट किया, जिनकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ ने चंद्रघंटा का रूप प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वह भयभीत हो गए। महिषासुर माँ चंद्रघंटा के बीच भीष्म युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ ने महिषासुर का भी वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। माँ चंद्रघंटा की यह कथा संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों ना हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे परास्त कर देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक शत्रु, भय, नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना बहुत कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर कष्ट का निवारण करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, माता चंद्रघंटा के अवतार की यह कथा थी और यह एक कथा शिव पुराण से वर्णित है। माता दुर्गा का यह तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा को नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। हिमालय की पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात को लेकर हिमालय द्वार पर पहुंचे, परंतु वहां बारात कोई साधारण बारात नहीं थी, बल्कि अत्यंत भयावह बारात थी। शिव जी ने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे और गले में सांपों का हार था। जटाओं में गंगा बह रही थी। मस्तक पर अग्नि प्रज्वलित थी। साथ में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और विभिन्न विचित्र रूप वाले गण भी थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय, मैना देवी और वहां उपस्थित लोग जो थे भयभीत हो गए। माता मैना बेहोश तक हो गई और विवाह रोकने का प्रयास करने लगी। उस समय माता पार्वती ने अपने मधुर किंतु दिव्य उग्र रूप का आवाहन किया। उन्होंने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। उनसे मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का स्वर्णिम छटा की ज्योति प्रकट हुई। इस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस स्वरूप की उनकी 10 भुजाएं थी और उन्होंने शस्त्र पकड़े हुए थे। उनका शरीर स्वर्ण वर्ण का हो गया था। उनका स्वर अत्यंत ही दिव्य और गंभीर हो उठा। माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य स्वरूप में समस्त भय को शांत कर दिया और अपने प्रभाव से भगवान शिव को और उनके गणों को विकराल रूप को सामान्य कर दिया, जिससे बारात भय और सुंदर प्रतीत होने लगी। तब राजा हिमालय और माता मैना को संतोष हुआ और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक भगवान शिव के साथ संपन्न हो गया। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले और सुनहरे वस्त्र धारण करें।
घर के मंदिर में गंगा जल का शुद्ध छिड़काव करें। माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पीले पुष्प अर्पित करें, विशेषकर गेंदे के फूल, धूप, दीप और गंध चढ़ाएं। भोग में माता को दूध से बनी व्यंजन, खीर और कोई भी पकवान, मिठाई विशेष प्रिय है। माता को शंखनाद या घंटा बजाकर उनकी आरती करें। और मैं आपको बताती हूँ कि माता के मंत्रों के बारे में। माता का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक को निर्णायक साहस, आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुनहरे या सफ़ेद रंग के वस्त्र को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के जीवन में भय और संकट दूर हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है उनके जीवन में साहस, आत्मबल और शांति का वास होता है। तो चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपना जीवन मंगलमय मनाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह आज की कथा थी। आपको माँ चंद्रघंटा की कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक मेरे चैनल को आप रंजना ज्ञान मार्ग को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।